दोस्तों, आज हम बिहार एक परिचय का मतलब चैप्टर 4 पढ़ेंगे। उसमें है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा में बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। सूफी संत इमाम ताज फकीर। ये 12वीं शताब्दी में मनीर में बसे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संत संप्रदाय को मिली? तो फिरदौसी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? फिरदौसी। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है किससे था? आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबात सदी से, मातनुल मानी से, उपर्युक्त सभी से। मकतूबात सदी उनके पत्रों का संकलन तथा आदाबुल मुरीदीन और मातनुल मानी उनकी रचना है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु कब हुई? बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था कब? बक्सर जिला में। इनका जन्म डुमराव गांव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी, नदिया, भागलपुर, पठानकोट। पटना सिटी। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे? गुरु गोविंद सिंह। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मंसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? तो बी आंसर होगा, पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च पटना सिटी बना। यह 1713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी 1620 में। जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। 14 में आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया अटेशियस हटमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? दानापुर। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भागलपुर में 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा किसने स्थापित की? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्रा इत्यादि संबंधित है ब्रह्मा समाज से। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली पटना में इसकी शाखा 1922 में खुली। बिहार में जितेंद्र नाथ मुखर्जी, डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है किससे? रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्थान से संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एकता महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? मौलाना मोहम्मद सज्जाद। इमारत शरिया की स्थापना 1921 में की गई। जमीयतुल उलमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? मुकर्रब खां। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वज्रासन विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? युआन चांग, धर्मास्वामी, इत्सिंग, इब्न बतूता। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे कौन? दीक्षनाथ शीलभद्र
ए और बी, ए और नहीं बी, तो दीघनाथ और शीलभद्र दोनों थे। आतिश दिघांकर आतिश दीपांकर आचार्य थे, कहाँ के? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। उदंतपुरी बिहार स्वरूप में प्रमुख आचार्य शांतरिक थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी, कहाँ से? पटना में। राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। प्राचीन बिहार में मिथिला से संबंधित थे। गौतम याज्ञवल्क्य लक्ष्मीधर गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? मिथिला। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई खड़गविलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामवतार शर्मा। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के है कौन? कुमार विमल, डॉक्टर बच्चन देव कुमार, डॉक्टर सुमन सरीन। उपयुक्त सभी। बिहार में प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं श्री नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, राबी नौशाह पुष्प। उपयुक्त सभी उपन्यासकार हैं। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर श्री इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? मैथिली। विद्यापति, खंड, चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि है। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार है लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश। उपयुक्त सभी। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था दी बिहार हेराल्ड। इसका प्रशासन प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में पटना से में प्रकाशित हुआ। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? पटना। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की? द इंडियन नेशन। यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित हुआ। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? बिहार से। गुलाम अली राशिद बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं का मिलान है। इमादुन कलंदर, तो इसका क्या होगा? इमादुन कलंदर का सिराते मुस्तकिम कद। और अली मोहम्मद साद का मैं खान ए इल्हाम गज़ल संग्रह। और अजीमुद्दीन अहमद गुले नगमा कविता संकलन। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू शायरी पर एक नज़र। बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौर्य ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता कौन है? मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो शाह अजीमाबादी, शम्स मनेरी, बदरुल हसन। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है।
क्या नहीं समझे, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मगही। अवधी सम्मिलित नहीं है। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। निम्नलिखित में से बिहार में कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? शाहाबाद, पलामू, दरभंगा, चंपारण। दरभंगा। मैथिली भाषा में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2001, 2, 3, 4। 3 में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी।